नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर आर.सी. श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज, श्री गंगानगर, आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है चंबल बहुउद्देशीय परियोजना या चंबल मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, जिसमें प्रमुख है सिंचाई और विद्युत उत्पादन। इसके अतिरिक्त जिस क्षेत्र की बहुउद्देशीय योजना होती है वहाँ पर बहुत तरीके के आर्थिक विकास के कार्य भी होने लगते हैं। इसलिए बहुउद्देशीय परियोजना का क्षेत्र धीरे धीरे विकसित होने लगता है। चंबल परियोजना भी एक बहुउद्देशीय परियोजना है, जिसमें सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन प्राथमिक उद्देश्य हैं। इसके अतिरिक्त पेयजल पूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, भूमि कटाव अवरोधक, मछली पालन, वृक्षारोपण आदि उद्देश्यों भी इसके क्रियान्वयन में दृष्टिगत रखा गया है। चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है तथा इसमें राजस्थान की 50% भागीदारी है। यह योजना 1950 में केंद्रीय जल शक्ति बोर्ड ने स्वीकृत की। इसके अंतर्गत चंबल नदी पर बांधों का निर्माण कर इसके जल को सिंचाई और विद्युत उत्पादन में उपयोग करना है। चंबल नदी का उद्गम इंदौर के निकट मऊ छावनी के पास विंध्याचल की पर्वत श्रेणियों से हुआ है तथा यह मध्य प्रदेश और राजस्थान में लगभग 1045 किलोमीटर प्रवाहित होकर अंत में इटावा, जो कि उत्तर प्रदेश में है, उसके निकट यमुना नदी में मिल जाती है। इस नदी की यह विशेषता है कि इसकी घाटी गहरी और संकरी है, जिस पर बांध बनाना सरल है। इसका तल पथरीला है और इस नदी में प्राकृतिक जलप्रपात हैं, जिनका उपयोग संभव है। चंबल की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें वर्ष पर्यंत जल रहता है, जो सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन के लिए आवश्यक है। चंबल एक उपजाऊ प्रदेश में प्रवाहित होती है, अतः सिंचाई का जल कृषि विकास में पर्याप्त सहायक होता है। इन्हीं समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम योजना काल में इस योजना के प्रस्ताव को न केवल अनुमोदित किया गया, बल्कि इसको क्रियान्वित भी किया गया। इस योजना को 3 चरणों में पूर्ण किया गया, जिसमें प्रथम चरण में गांधी सागर बांध एवं विद्युत गृह का निर्माण कार्य किया गया और दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप विद्युत गृह का निर्माण कार्य किया गया और तीसरे चरण में जवाहर सागर बांध एवं जवाहर सागर विद्युत गृह का निर्माण कार्य किया गया। चंबल परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर बांध का निर्माण मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित 84गढ़ दुर्ग से 8 किलोमीटर नीचे किया गया है। इसकी लंबाई 513 मीटर के लगभग तथा ऊंचाई 62 मीटर है। इसकी स्थिति इस मानचित्र में दिखाई जा रही है। इसमें सबसे दक्षिण में गांधी सागर बांध और उसके उत्तर में राणा प्रताप सागर बांध स्पष्ट रूप से दिखाए जा रहे हैं और उसके आसपास का क्षेत्र जहां पर इस परियोजना से लाभ होने वाला है, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, देवास, सवाई माधोपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, देवास, इंदौर आदि भी दिखाई जा रहे हैं। इसमें जो उप विद्युत केंद्र हैं
विद्युत केंद्र, जलाशय, गोदाम और विद्युत लाइनें भी दिखाई जा रही हैं। इसकी भराव क्षमता 580 किलोमीटर है। इस बांध का निर्माण 1959 में पूर्ण हुआ, जिसमें लगभग 1.15 लाख करोड़ 1.15 लाख किलोवाट विद्युत उत्पादित होती है। कोटा सिंचाई बांध का निर्माण कोटा नगर के निकट चंबल नदी पर 1954 में किया गया, जिसे कोटा बैराज के नाम से भी जाना जाता है। ये बांध 438 मीटर लंबा तथा 42 मीटर ऊंचा है तथा अतिरिक्त पानी की निकासी हेतु इसमें 16 द्वार हैं। इस बांध से दोनों ओर सिंचाई हेतु नहरें निकाली गई हैं। बाईं नहर 425 किलोमीटर लंबी है, जिसकी जल क्षमता 6,600 क्यूसेक है। इस नहर का 127 किलोमीटर भाग राजस्थान एवं 298 किलोमीटर भाग मध्य प्रदेश में है। इसकी सहायक नहरों की लंबाई 560 किलोमीटर है। बाईं नहर 65 किलोमीटर के पश्चात मेजा नदी में मिला दी गई है। इसकी जल क्षमता 1,270 क्यूसेक है। इन दोनों नहरों से कोटा, बूंदी, बारां, टोंक, सवाई माधोपुर जिलों में लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ जिले में रावत भाटा नामक स्थान पर किया गया है। बांध की लंबाई लगभग 1,100 मीटर तथा ऊंचाई 36 मीटर है। बांध के ठीक नीचे विद्युत गृह बनाया गया है। इसके बाद जवाहर सागर बांध, इसका निर्माण कोटा बैराज से 16 किलोमीटर दूर बोरवास गांव के निकट है। ये बांध 440 मीटर लंबा और लगभग 45 मीटर ऊंचा है। यहाँ 33 हज़ार किलोवाट की 3 विद्युत इकाइयाँ हैं। चंबल घाटी परियोजना ने इस प्रदेश के संपूर्ण स्वरूप का कायाकल्प कर दिया है। विद्युत उत्पादन से जहां कोटा एक औद्योगिक केंद्र बन गया है, वहीं सिंचाई सुविधाओं ने इस प्रदेश को एक कृषि प्रदेश भी बना दिया है, जहां खाद्यान्नों के साथ अनेक व्यापारिक फसलों का उत्पादन भी किया जाता है। चंबल कमान क्षेत्र में अनेक जलोत्थान योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। इस प्रकार की 21 जलोत्थान योजनाओं से सिंचाई और कृषि क्षेत्र का विकास हो रहा है। वास्तव में चंबल परियोजना एक बहुमुखी योजना है जो इस प्रदेश को विविध प्रकार के से लाभान्वित कर रही है। इस योजना के जो प्रमुख लाभ हैं वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, विद्युत उत्पादन। इस परियोजना से 3.86 लाख किलोवाट विद्युत उत्पादन क्षमता का निर्माण हुआ है। गांधी सागर बांध की 5 इकाइयों से 1.15 लाख किलोवाट, राणा प्रताप सागर की 4 इकाइयों से 1.72 लाख किलोवाट तथा जवाहर सागर बांध की 3 इकाइयों से 99,000 किलोवाट विद्युत क्षमता का विकास हुआ है। नंबर 2, सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि। कोटा बैराज से निकाली गई दोनों नहरों से राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई से कृषि उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है। बाढ़ से मुक्ति। इस योजना से राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण में सहायता मिली है तथा बाढ़ से होने वाले नुकसान से मुक्ति मिली है। इसके बाद मिट्टी के कटाव पर रोक। चंबल नदी द्वारा मिट्टी कटाव एक प्रमुख समस्या रही है। बांधों के निर्माण से इस पर नियंत्रण संभव हो सका है। इसके बाद वृक्षारोपण एवं चरागाहों का विकास।
सिंचाई के साधनों का उपयोग कर पहाड़ी ढालों पर और अन्य क्षेत्रों में वृक्षारोपण कर वन संपदा की वृद्धि की गई है तथा विभिन्न क्षेत्रों में चरागाहों का निर्माण तथा विस्तार संभव हुआ है। इसके बाद कृषि विकास, खाद्यान्न तिलहनों एवं दलहनों का उत्पादन जो पूर्व में लगभग 2 लाख टन था, इस क्षेत्र में अब 15 लाख टन से भी अधिक हो गया है। और अंत में मत्स्य पालन, वृहद जलाशयों एवं नहरों में मछली पालन आरंभ हुआ है, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 10 से 15 करोड़ रुपए की आय में वृद्धि हुई है तथा इससे रोजगार के अवसर भी प्राप्त हुए हैं। आज की बात यहीं पर समाप्त होती है। आपने जो आज की बात सुनी उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।